Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. Today is a lecture 3, and the objectives of lecture 3 are mesophyte plants, xerophytes and their adaptations, osmoregulation in animals, and osmoregulation animals have 3 subtopics. One is the osmoregulation in terrestrial animals, second one is the osmoregulation in freshwater animals, and the third one is the osmoregulation in marine water animals. So today we are going to discuss about mesophytes. So what are mesophytes? Mesophytes, these are most of the land plants of temperate means moderate, temperate zones. ये वो प्लांट्स हैं जो लैंड प्लांट्स तो हैं, पर कौन से लैंड प्लांट्स हैं जो टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं, मतलब जहां पर कंडीशंस मुतवाज़िन हैं, जहां पर कंडीशंस जो हैं वो न ज़्यादा वेट हैं, मतलब वहां पर ज़्यादा नमी नहीं होती और वहां पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, मतलब पानी भी मुवाफिक मिकदार में मौजूद होता है। तो उन इलाकों में ये प्लांट्स पैदा होते हैं और मौजूद होते हैं। which grow in well watered soil, ये well watered soil में मौजूद होते हैं। They can easily compensate the water lost by transpiration through absorbing water from the soil. ये एडजस्ट करते हैं, कंपेंसेट करते हैं अपने वाटर लॉस को जो ट्रांसपायरेशन के जरिए हो चुका है। कैसे उसको मुतवाज़िन करते हैं, कैसे उसको बराबर करते हैं, कैसे उसको पूरा करते हैं? थ्रू एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल। ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू एब्जॉर्बिंग वाटर। एब्जॉर्ब करते हैं कहां से? सॉइल से। टू प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन दे हैव डेवलप्ड अ वाटरप्रूफ कवरिंग कॉल्ड क्यूटिकल। इनके जो लीव्स होते हैं, उन लीव्स के बाहर से एक वैक्सी कवरिंग होता है, दैट इज सेड टू बी द क्यूटिकल। और दिस क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ वैक्स। सो ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए, ट्रांसपायरेशन का रेट डिक्रीज करने के लिए, ये मेसोफाइट प्लांट्स एक क्यूटिकल डेवलप करते हैं जो उनके लीव के बाहर से होता है। वो क्या करता है? वो इसको एक तो एक्स्ट्रा हीट से इसको प्रोटेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट कि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उसके बाद वाटर की जो एक्स्ट्रा रिलीज होती है, एक्स्ट्रा एलिमिनेशन होती है फ्रॉम द स्टोमेटा, वो उसको कम करता है। और ये एक पतला सा लेयर होता है, बिल्कुल आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी कभार कोई पत्ता तोड़ के देखा हो तो उसकी जो टेक्सचर होती है, जो उसकी टच होती है, वो मतलब सिल्मी होती है, ग्रीजी लाइक होती है, मतलब आपको ऐसे फील होगा जैसे किसी आयल के ऊपर आपका हाथ फिसल रहा है, इस तरह। और उसको आप अगर देखेंगे रोशनी में तो आपको चमकता हुआ नजर आएगा। इट मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वैक्स। मेसोफाइट्स ग्रोइंग इन high rainfall and humid condition face the problem of losing excess water. ये ह्यूमिड कंडीशंस में ग्रो करते हैं, मतलब जहां पर रेनफॉल ज्यादा हो तो वहां इनको एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम कौन सा है? लॉसिंग एक्सेस वाटर। ये ज्यादा पानी को मतलब रिलीज कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, तो उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बाहर से एक लेयर दिया है, दैट इज सेड टू बी एज अ क्यूटिकल। As there is low rate of transpiration,
तो जब क्यूटिकल आ जाएगा तो उनका जो ट्रांसपायरेशन का रेट होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर वो ना होता तो इनका पानी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपायर हो जाए। इसका एग्जांपल कौन सा है? इसका एग्जांपल है रोजा मल्टीफोरा। अब ये रोजा मल्टी आपके सामने फिगर में मौजूद है, आप देख सकते हैं। दिस इज अ प्लांट एंड लुक एट देयर लीव्स। आपको ऐसे कई सारे पत्ते इन इलाकों में मिल जाएंगे जहां पर आप रह रहे हैं। स्टीप हिल्स किसे कहते हैं? स्टीप हिल्स कहते हैं हम खड़ी पहाड़ियों को, मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, उनको हम कहते हैं स्टीप हिल्स। टर्म्ड एज ज़ीरोफाइट्स, सॉरी स्टीप हिल्स etc. हैव टू फेस स्केर्सिटी ऑफ वाटर, वाटर की कमी को, पानी की कमी को ये महसूस करते हैं और उनको उस प्रॉब्लम को ये फेस करते हैं, इसलिए ये ज़ीरोफाइट प्लांट्स कहलाए जाते हैं। इसके बाद दे आर टर्म्ड एज ज़ीरोफाइट्स। अंडर सच कंडीशंस वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल एंड एयर आर वेरी लो। इस कंडीशन में जो वाटर पोटेंशियल है, पानी का पोटेंशियल हवा में और जमीन में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी कम है। पानी कम होगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स कम होंगे। जितने पानी के मॉलिक्यूल्स कम होंगे मींस द रेशियो ऑफ एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज डिक्रीज्ड, और जब एनर्जी का रेशियो कम हो जाएगा पर मॉलिक्यूल तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। सो द ज़ीरोफाइट्स have developed following adaptations to conserve water and to survive during drought conditions. इन conditions में ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स ने काफी सारी एडाप्टेशंस कर रखी हैं जिनके बुनियाद पर वो पानी को कंजर्व करते हैं, अपने अंदर पानी को सस्टेन करते हैं, रोके रखते हैं, ताकि उनकी ड्रॉट कंडीशंस में भी सर्वाइवल हो सके। ड्रॉट कंडीशंस मींस ड्राई कंडीशंस। एडाप्टेशंस कौन कौन सी हैं? नंबर 1, सीड स्पोर्स एज एडाप्टेशंस इन लाइफ साइकिल। इनकी जब लाइफ साइकिल होती है, मतलब जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, तो सीड और स्पोर, तो ये सीड बनाते हैं या फिर स्पोर बनाते हैं। सीड और स्पोर अब जब जो बन जाएगा तो उनको ड्राउट कंडीशंस में रखा जाए चाहे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा जाए, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीड जिस जगह भी मौजूद होगा उसको कहीं से मुंतकिल, मतलब वहां से मुंतकिल करके दूसरी जगह लगाया जाए तो वो उग जाएगा, अगर उसको कंडीशंस नॉर्मल दी जाए, फेवरेबल कंडीशंस दी जाए। तो इसी तरह अब यहां पर क्या है, लैंड प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स और स्पोर ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ये जो लैंड प्लांट्स हैं ये सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं या फिर स्पोर प्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर क्वाइट ओके। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्टोमेटा, डेफिनेटली जब इनका स्टोमेटा ज्यादा होगा, इनके स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो क्या होगा, इनके लिए प्रॉब्लम होगा, ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा हो जाएगा, तो इनका नंबर ऑफ स्टोमेटा कम हो जाता है। तो दूसरा कि इनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमेटा एडॉप्ट किए जाते हैं जिनको हम कहते हैं सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा। अब ये सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा क्या है? सनकिन टाइप ऑफ स्टोमेटा का मतलब यह है कि वो बहुत ही छोटे से स्टोमेटा होते हैं, मतलब उनकी जो ओपनिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। इसको यूं समझ लें, स्टोमेटा इन अ स्मॉल पिट, मतलब छोटा सा, बिल्कुल पतला सा उनका छोटा सा सुराख होता है जिसको हम कहते हैं स्मॉल पिट, जबकि नॉर्मल स्टोमेटा की साइज उससे कई ज्यादा बड़ी होती है। डेवलपमेंट ऑफ हेयरी एपिडर्मिस, जो उनका ऊपर का सरफेस होता है एपिडर्म, वो हेयरी होता है, ठीक, फोल्डिंग ऑफ, ताकि उनके ऊपर जो गर्मी मतलब हीट आ रही है वो कम हो।
जितनी वो हीट कम होगी तो इनको उसको टॉलरेट करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए भी एक बर्दाश्त करने की भी सकत हो सकती है, ताकत मिल जाएगी। उसके बाद जितनी हीट कम होगी तो वाटर की ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगी। फोल्डिंग ऑफ लीव्स, इनके पत्ते फोल्ड हो जाते हैं, वो इसलिए कि जितने पत्ते फोल्ड होंगे उसकी सरफेस एरिया कम हो जाएगी, और जितनी उसकी सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो ट्रांसपायरेशन रेट भी कम हो जाएगा। आफ्टर दैट रिडक्शन इन साइज ऑफ लेमिना। अब ये लेमिना क्या है? जो पत्ता खुद आप देखते हैं, जो उसका सरफेस है ऊपर का नीचे का, दिस इज सेड टू बी द लेमिना। पत्ता लें, जहां से पत्ता आप खींच के निकालते हैं किसी दरख्त से, तो उस पत्ते की वो पिटियोल वाली जो पॉइंट है, जो हाथ में पकड़ते हैं, उसको छोड़ के बाकी आगे का जो भी हिस्सा है, दिस इज सेड टू बी द लेमिना, लीफ लेमिना। तो उसकी रिडक्शन साइज ऑफ लेमिना, जब पत्ता फोल्ड हो जाएगा तो लेमिना की साइज छोटी हो जाएगी। मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइन। कुछ तो डिजर्ट्स में पैदा होते हैं ऐसे प्लांट्स, तो उनमें क्या होता है कि उनके जो पत्ते होते हैं, जो उनकी लीफ लेमिना होती है, वो मॉडिफाई हो जाती है। किनमें? स्पाइन में, कांटों में। सम प्लांट्स स्टोर वाटर इन लार्ज पेरेन्काइमेटस सेल्स। इनमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो पेरेन्काइमेटस सेल्स में वाटर को स्टोर करते हैं। प्रेजेंट इन स्टेम और लीव्स, वो कहां पर मौजूद होता है? स्टेम या लीव्स में मौजूद होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज सक्यूलेंट्स। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सक्यूलेंट्स प्लांट। सो द स्टेम और लीव्स बिकम जूसी। इनके स्टेम कैसे हो जाते हैं? जूसेस की तरह। ओके, इनके एग्जांपल केक्टाई, अकासिया, ये इनके एग्जांपल। ये सामने है जीरोफाइट प्लांट्स, आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि इनके जो ये लीव्स हैं, ये लीव्स नहीं है बल्कि कांटे हैं। एक्चुअली दीज आर दी लीव्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसमें लीव्स मॉडिफाई हो चुके हैं। इन प्लांट्स में भी आप देख सकते हैं, इनमें भी देख सकते हैं कि स्टेम है, उसके बाद कोई लीफ नहीं, और मतलब कांटे हैं। ये सारे जीरोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं।